हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर प्लस आर। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट। और पिछले पार्ट में हमने सीखा था बच्चों कि जो हमारे फ्रांस के दो स्टेट थे, एल्सेस और लॉरेन, उन दोनों राज्यों पर जर्मनी के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। और जो लेसन के हमारे नरेटर थे फ्रेंच, तो वो कहानी को नरेट कर रहे थे। और कहानी के अंदर एक हमारे टीचर है एम हैमेल, जो कि बच्चों से ये कह रहे हैं कि आज मैं आप सबको लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंच लैंग्वेज का। तो हम कहाँ तक आ चुके थे बच्चों? चलिए, दैट्स द ग्रेट ट्रबल। बस ये बहुत बड़ी समस्या है विद द एल्सेस, एल्सेस के साथ, एल्सेस राज्य के साथ, एल्सेस राज्य के लोगों के साथ। सी पुट्स, अब देखो यहाँ पे एल्सेस के लिए सी का प्रयोग किया गया है बच्चों, कि सी पुट्स वह टालती है, सी पुट्स ऑफ वह टाल देती है, लर्निंग याद करने के काम को, टिल टुमारो कल पर टाल देती है। आगे जो फ्रेंच है वो क्या बता रहे हैं कि नव दोज फेलोज, कि वो फेलोज कौन है? जो पर्शिया के जो सोल्जर थे वो आउट, बाहर, देयर, वहां, विल हैव द राइट, कि वो फेलोज आउट जो बाहर मिलेंगे वहां, विल हैव द राइट, उन्हें अधिकार होगा, टू से, ये कहने का, टू यू, आपको, कि हाउ इज इट, कि यह कैसे संभव है यार, क्या, कि यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंचमैन, कि हम फ्रेंचमैन हैं, एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक, और ना तो आप बोल सकते हैं, नो राइट, और ना ही आप लिख सकते हैं, योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में ना तो आप बोल सकते हैं, ना ही अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो फिर आप कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं? तो उन सिपाहियों को ये कहने का अधिकार हो सकता है कब? जब हम अपनी भाषा को ना तो बोल पा रहे होंगे और ना ही अपनी भाषा में हम लिख पा रहे होंगे। तब वो फेलोज, वो पर्शिया के सोल्जर हमें कह सकते हैं कि जब आप अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हैं, ना आप अपनी भाषा को लिख सकते हैं, तब आप अपने आप को कैसे फ्रेंचमैन कहते हो? बट यू आर नॉट द रस्ट, जो हमारे एमएमएल टीचर है वो क्या बता रहे हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन सारी गलती तुम्हारी नहीं है, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, सारी गलती तुम्हारी नहीं है, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विद, इसमें हम सब भी जिम्मेदार है, हम सब भी इन्वॉल्व हैं, हम सब भी जिम्मेदार है इसके। योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्शियस, अब एमएमएल टीचर बता रहे कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे पिता भी, तुम्हारे माता पिता भी, वर नॉट अनेक्शियस इनफ, पर्याप्त चिंतित नहीं थे, उन्हें भी काफी चिंता नहीं थी, किस बात की? कि टू हैव यू लर्न, कि आप अच्छी तरह से सीख सके, कि आप अच्छी तरह से शिक्षा ले। आपके माता पिता को भी इस बात की चिंता नहीं थी। दे प्रेफर्ड, आपके माता पिता क्या सोचते थे, उन्हें क्या अच्छा लगता था? कि टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, तुमसे काम करवाया जाए। कहाँ? ऑन ए फार्म, किसी फार्म में, और एट द मिल्स, या फिर किसी फैक्ट्री में, किसी मिल में, सो एज टू, ताकि, टू हैव ए लिटिल मोर मनी, आप थोड़ा सा पैसा कमा सको, एंड आई, और मैं भी, और हमें जो हमारे टीचर है एमएमएल वो क्या बता रहे कि एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और इसका ब्लेम मुझे भी जाता है। क्यों जाता है? कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, टीचर बता रहे हैं कि क्या मैंने भी तुम्हें नहीं भेजा? किस चीज के लिए? टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे घर पर रखे जो छोटे छोटे प्लांट, जो फूलों के पौधे थे, उनमें पानी देने के लिए मैं भी तुम्हें भेज दिया करता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हें तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय मैं भी आपको अपने घर फूलों के गमलों में, फूलों के पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया करता था। यानी कि मैं भी आप लोगों के प्रति कभी चिंतित नहीं रहा, कभी एक्टिव नहीं रहा तुम्हें सिखाने के लिए। गलती आपके माँ बाप की भी है, गलती मेरी भी है, सारी गलती आप ही की नहीं है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, अब टीचर कह रहे हैं कि जब भी आई वांटेड, मेरा मन होता था फिशिंग, मछली पकड़ने का, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था कि जाओ तुम्हारी छुट्टी, मुझे मछली पकड़ने जाना। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ऐसे ही एक चीज से दूसरी चीज की ओर,
एम वेंट ऑन, बात करते रहे एक चीज से दूसरी चीज पर, अर्थात एक गलती से दूसरी गलती पर ऐसे एम बात करते रहे। और went on to talk of the French language, और वो बात करते रहे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। saying, क्या कहते हुए, that it was the most beautiful, from one thing to another, एक से दूसरी ऐसे ही बात करते रहे। MML went on to talk, अब वो बात कर रहे थे of the French language, फ्रेंच लैंग्वेज की। saying, क्या कह रहे थे, that it was the most beautiful, it यह है क्या, फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, किस संसार में यह सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा लॉजिकल तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, अब MML बता रहे हैं कि हमें अपनी भाषा को गार्ड करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, हमें अपनी भाषा को बचाना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वैन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, MML बता रहे हैं कि जब भी कोई आदमी गुलाम हो जाता है, जब भी अ पीपल, कोई आदमी, आर एनस्लेव्ड, गुलाम हो जाता है किसी का भी, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, तो वो बता रहे हैं कि जब तक वो व्यक्ति होल्ड फास्ट, पकड़े रखेगा, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, तो उसे अपनी भाषा को जितने लंबे समय तक हो सके, जब तक हो सके, अपनी भाषा को पकड़े रहना चाहिए। इट इज एज इफ दे हैड द की, ऐसा क्यों कहा गया है कि उसे अपनी भाषा को पकड़े रहना चाहिए, अपनी मातृभाषा को छोड़ना नहीं चाहिए। एज इफ, क्योंकि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, क्योंकि उनके पास अपनी मातृभाषा ही एक ऐसी चाबी होती है, टू देयर प्रिजन, जो उन्हें कैद से छुड़ा सकती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर बुक, उसके बाद जो टीचर थे हमारे, उन्होंने जो है ग्रामर की बुक खोल ली। एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें एक पार्ट पढ़ाया, हमें अपना हरा पार्ट पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, अब फ्रेंच कह रहे हैं कि ही ओपनड ए ग्रामर, तब हमारे टीचर ने एक ग्रामर की बुक खोली। एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें हमारा पार्ट पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं अचंभित था, टू सी, ये देखकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितनी अच्छी तरह से इस लेसन को समझ रहा हूँ। ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, बहुत आसान लगता था। आई थिंक, मुझे लग रहा था, टू दैट आई हैड नेवर लिसनड, कि मैंने भी पहले कभी सो केयरफुली, इतनी ध्यान से लेसन को नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे टीचर ने भी पहले कभी हर चीज को विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य से, इतने प्यार से किसी भी चीज को कभी एक्सप्लेन नहीं किया है, जितने धैर्य से, जितने प्यार से उन्होंने आज हमें लेसन पढ़ाया है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लगता था, एज इफ द पुअर मैन, कि हमारे जो टीचर है, वांटेड टू गिव अस ऑल, सब कुछ दे देना चाहते हो, वो सब कुछ ज्ञान दे देना चाहते हो, ही न्यू, जो कुछ वे जानते हैं, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट, और ऐसा लग रहा था कि वे डालना चाहते हैं, इट ऑल, इस सारे ज्ञान को, इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रयास में। आफ्टर द ग्रामर की बुक के बाद, ग्रामर की बुक पढ़ाने के बाद, ग्रामर का लेसन पढ़ाने के बाद, वी एड अ लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने के लिए एक पार्ट दिया गया। दैट डे, उस दिन, MML हैड न्यू कॉपीज, MML के पास नई नई कॉपियाँ थी, फॉर अस, हमारे लिए, रिटर्न, और उन कॉपियों पर क्या लिखा हुआ था, इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर सी राइटिंग में, फ्रांस एल्सिस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, अब फ्रेंच कह रहा है कि वे जो कॉपियाँ थी, लुक्ड, वे कैसी दिखती थी, लाइक लिटिल फ्लैग्स, के छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह, झंडों की तरह। किसके फ्लैग्स की तरह, जो हमारे फ्रेंच देश का झंडा है, तो उस झंडे की तरह हमें कॉपियां दिखती थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर, चारों ओर उड़ती हुई दिख रही थी। इन द स्कूल रूम में, उस कक्षा में। हंग, लग रहा था कि वो लटकी हुई है, फ्रॉम द रोड, उस रोड से, एट द टॉप ऑफ आवर हेड, जो हमारे डेस्क, हमारे डेस्क की टॉप पर जो रोड लगी हुई है, ऐसा लग रहा था कि वो उनसे लटकी हुई है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन, उस समय
एवरीवन, हर व्यक्ति सेट टू वर्क, अपने अपने काम में बिजी था। अर्थात हर बच्चा उस राइटिंग में लगा हुआ था, उस लेसन को लिखने में इतना व्यस्त था, बहुत ज्यादा। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और पूर्ण शांति थी। द ओनली साउंड, और उस समय जो आवाज होती थी, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, वो पेज पर चलने वाले पेन की आवाज होती थी, उसके पेन के स्क्रैच होने की आवाज होती थी, और कोई आवाज नहीं थी। वंस आफ्टर द ग्रामर का लेसन पढ़ाने के बाद, वी हैड अ लेसन, हमें एक लेसन दिया गया इन राइटिंग, लिखने के लिए। दैट डे, उस दिन, एम हैमल जो हमारे टीचर थे, हैड न्यू कॉपीज, उनके पास नई नई कॉपियाँ थी। फॉर अस, हमारे लिए, रिटर्न, और उन कॉपियों पर लिखा हुआ था इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर सी भाषा में, फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड, वे कॉपियाँ दिखती थी, लाइक किसकी तरह, लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों की तरह। किस झंडे की तरह, जो फ्रेंच देश का झंडा था, जो फ्रेंच देश का झंडा था, उस झंडे की तरह वो दिखती थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर, हर जगह तैरती हुई नजर आ रही थी, उड़ती हुई नजर आ रही थी। इन द स्कूल रूम, उस कक्षा में। हंग, लग रहा था कि वो लटकी हुई है, फ्रॉम द रोड, उस रोड से, एट द टॉप, जो शिखर पर है, ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के शिखर पर लगी रोड से लटकी नजर आ रही थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन, और उस समय हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, सेट टू वर्क, अपने काम में बिजी था, व्यस्त था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और पूर्ण शांति थी। द ओनली साउंड, और एकमात्र जो आवाज होती थी उस कमरे में, उस कक्षा में उस समय, वाज द स्क्रैचिंग, वो स्क्रैच होने की थी, चलने की थी, ऑफ द पेन, पेन के चलने की आवाज होती थी, ओवर द पेपर, कागज पर। वंस, एक बार, वंस सम बीटल्स, उसी समय क्या हुआ कि सम बीटल्स, कुछ छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे से मच्छर, फ्लू इन, वो उड़कर अंदर आ गए। बट नो बडी, लेकिन किसी ने भी पेड नोट एनी अटेंशन, ध्यान नहीं दिया, टू देम, उन पर। क्यों? हर स्टूडेंट्स उस समय अपने अपने काम में व्यस्त था, इतना व्यस्त था कि किसी का भी उन छोटे छोटे बीटल्स पर ध्यान नहीं गया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, लिटलेस्ट वंस से मतलब यहाँ पर जो राइटर है उनसे लिया गया है। राइटर के कहने का मतलब क्या है, लिटलेस्ट वंस से, उनसे मतलब है कि उस समय जो रूम है, जो कक्षा है, तो उसकी छत पर पिजन्स बैठे हुए हैं, पिजन्स बैठे हुए हैं, और वे कू की आवाज कर रहे हैं। हु वर्कड राइट, और वो भी कौन सा काम कर रहे हैं कि ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, देयर फिश हुक्स यानी कि अपने फिश हुक्स के, अपने फिश हुक से, फिश हुक्स किसे कहा गया, जो पिजन्स की क्लव्स है, जो पंजे हैं, उन्हें कहा गया कि वो अपने पंजों से ट्रेस कर रहे हैं, यानी कि स्क्रैचिंग की आवाज कर रहे हैं। जैसे कमरे के अंदर पेन चलाने की आवाज हो रही है, तो वैसे ही छतों पर बैठे हुए जो पिजन्स है, वो अपने पंजों से छत पर स्क्रैच कर रहे हैं, और वो कू की आवाज कर रहे हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लगता है कि मानो वे भी अपनी फ्रेंच भाषा में बोल रहे हो। टू ऑन द रूफ ऑफ द पिजियंस कूड वेरी लो, और वो जो छत पर बैठे हुए पिजियंस हैं, वो कू की आवाज कर रहे हैं, वेरी लो, बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं। आई थॉट टू माई सेल्फ, और मुझे लगा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। अब फ्रेंच कह रहे हैं कि जर्मन का अधिकार फ्रेंच एल्सेस पर हो गया है, और वो जबरदस्ती हमसे अपनी भाषा को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जबरदस्ती हमारी भाषा छुड़वा सकते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज हमसे बुलवाना बंद करवा सकते हैं, और अपनी भाषा बोलने के लिए कह सकते हैं। कि अब फ्रेंच क्या सोच रहे हैं कि क्या वे मेक दैम सिंग, उन कबूतरों से भी बुलवाएंगे इन जर्मन, जर्मन भाषा में, इवन द पिजियंस, कबूतरों से भी। तो ऐसा नहीं हो सकता है। वही भाषा एम हैमल समझा रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, भले ही आपको कोई गुलाम बना ले, तो भी आपको अपनी भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी मातृभाषा ही एक ऐसी चाबी होती है जो आपको उस गुलामी से मुक्त करवा सकती है।
तो वो आपकी नेचुरल भाषा है, जैसे कबूतरों की वो नेचुरल भाषा है। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, वो पिजियंस अपनी नेचुरल भाषा में ही बोलेंगे। वो अपनी नेचुरल भाषा को जिस प्रकार कबूतर नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। Whenever I looked up from my writing, अब फ्रेंच कह रहे कि जब भी आई लुक्ड अप, मैं ऊपर की ओर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने वाले काम से, तो आई सा, मैंने देखा, एम हेमेल अपने टीचर को, सिटिंग बैठे हुए, मोशन लेस बिना कोई एक्टिविटी किए, इन ए चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग और वो देखते थे, फर्स्ट पहले किसकी ओर देखते थे, एट वन थिंग एक वस्तु की ओर, देन एट अनदर फिर दूसरी वस्तु की ओर। कमरे की जितनी भी वस्तु थी, पहले वे कमरे में रखी एक वस्तु की ओर देखते थे, फिर दूसरी वस्तु की ओर देखते थे। क्यों? एज इफ, जैसे, मानो कि जब वो देखते थे तो ऐसा लगता था कि ही वांटेड, वो चाहते हो, टू फिक्स करना, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, कि इन सब चीजों को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, तो उस छोटे से स्कूल रूम में हर चीज जिस तरीके से दिखाई देती थी, उसी तरीके से, उसी रूप में उसको अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे। फैंसी, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि फॉर 40 years 40 सालों तक ही हैड बीन देयर, वो वहां रहे, इन द सेम प्लेस, उसी सेम प्लेस पर, उन्हें 40 सालों तक उस स्कूल की सेवा की है। विद इस गार्डन, और उनका एक गार्डन भी है, बगीचा भी है, आउटसाइड द विंडो, जो कमरे की, कक्षा की खिड़की से बाहर दिखाई पड़ता है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उनके क्लास के सामने है। जस्ट लाइक दैट, अब ऐसे ही, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, अब क्या कहा गया है कि जो डेस्क है और जो बेंचेस है, हैड बीन वर्न, वो जर्जर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, स्मूथ, चिकनी हो चुकी है। द वॉलनट ट्री, जो अखरोट के पेड़ है, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टेलर, वो बड़े हो गए हैं। कहने का क्या क्या परिवर्तन आ गया है। एंड द होप वाइन, और एक तरह की ये बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे टीचर ने, एम हेमल ने खुद प्लांट किया था, खुद लगाया था, ट्विन्ड, यानी कि वो ट्विस्टेड, वो मुड़ते मुड़ते, अबाउट द विंडोज, खिड़की से होते हुए, टू द रूफ, छत तक चली गई है। अब देखो इन 40 सालों में कितना परिवर्तन आ गया, कि कमरे की जो डेस्क है, जो बेंचेस हैं, वो पुरानी हो गई है, और उन पर बैठने से वो चिकनी हो गई है, अखरोट के पेड़ बगीचे में बड़े हो गए हैं, और जिस बेल को खुद एमएमएल ने प्लांट किया था, अब वो मुड़ते हुए, खिड़की से होते हुए, छत तक चली गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, अब फ्रेंच कह रहे हैं कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कि उनका दिल टूट जाएगा, कि उन पर कितना जोर पड़ रहा होगा, उन्हें कितना दुख हो रहा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़कर जाते हुए। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर, अब फ्रेंच कह रहा है कि मैं सुन रहा हूं, उनकी जो सिस्टर है, किनकी, एमएमएल की जो टीचर है, उनकी जो सिस्टर है, जो ऊपर वाले कमरे में रहती है, वो मूविंग अबाउट, वो इधर उधर दौड़ रही है, चल रही है, इन द रूम, कमरे में, अबाउ, जो कक्षा के ऊपर बना हुआ है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो क्या कर रही है, वो सारा सामान पैक कर रही है। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना होगा। बट ही हैड द कोरेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन ही हैड द कोरेज, उनमें हिम्मत है, टू हियर, सुनने की, एवरी लेसन, हर लेसन को, टू द वेरी लास्ट, आखिरी तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने का काम जो था वो खत्म हो गया, उसके बाद वी हैड ए लेसन, हमें एक लेसन मिला, इन हिस्ट्री, इतिहास में, इतिहास का हमें एक लेसन दिया गया। देन द बेबीज चैंटेड, और उसके बाद जो बेबीज थे, यानी कि कक्षा में बैठे सभी लोग बेबीज की तरह थे, स्टूडेंट्स की तरह थे, वो चैंटेड, वो चार्ण करते थे, देयर, उनका बा, बे, बी, बो, बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहीं पर कमरे की पिछली बेंच, यानी कि इस कक्षा में पिछली बेंच पर, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स,
ओल्ड हॉसर भी जो है बैठे हुए था, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मा पहनकर, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और उसने अपनी पुरानी, सबसे पुरानी प्राइमर यानी कि बुक को जो फ्रेंच लैंग्वेज की थी उसे, इन इट बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में होल्डिंग पकड़ रखा था, स्पेल्ड द लेटर्स, और वो भी लेटर्स का उच्चारण करता था, विद दैम, उन्हीं बच्चों की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह प्रोनाउंस कर रहा था। यू कुड सी, लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि उस समय ओल्ड हॉसर को देखकर ही टू वॉज क्राइंग, यानी कि वह रो रहा था, छोटे छोटे बच्चों की तरह वह रो रहा था। जो ओल्ड हॉसर था तो वह उस समय रो रहा था, ऐसा देखा जा सकता था। यू कुड सी, यदि आप देख पाते तो देख सकते थे कि ही टू वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज कांप रही थी, विद इमोशंस, भावनाओं से भावुक होकर उसकी आवाज कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और वह इतना फनी लग रहा था वो मोमेंट, टू हियर हिम, कि उसे सुनकर, उसे सुनना उस समय फनी लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड, और जब हम उसे सुन रहे थे, हियर हिम, उसे सुन रहे थे, वो इतना फनी मोमेंट था कि वी ऑल, हम सब, वांटेड, चाहते थे, टू लाफ, हंसना, एंड क्राई, और रोना, उसकी तरह चिल्लाना। आहा, हाउ वेल आई रिमेम्बर, मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है यह, क्या, द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक, उसी समय क्या हुआ, जो चर्च क्लॉक थी, स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंजेलस, एंजेलस बोलते हैं कि जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे, उसके बाद एंजेलस हुई, एक प्रार्थना हुई जो चर्च के अंदर होती है। एट द सेम मोमेंट, उसी मोमेंट में, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, जो पर्शियों के सोल्जर थे, तो उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया। उसके बजाने का क्या संकेत था? और उसी समय रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वे अपने अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, एम हेमल स्टूड अप, और वो आवाज कहाँ आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे से आवाज आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, जो हमारे टीचर थे वो खड़े हो गए। वेरी पेल, वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। इन चेयर, अपनी कुर्सी से वे खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टैल, फ्रेंच कह रहा है कि मैंने उन्हें पहले कभी इतना लंबा नहीं देखा, यानी कि जिस समय एम हेमल अपनी कुर्सी से उठे तो मुझे बहुत लंबे बड़े दिखाई दिए। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, एम हेमल ने कहा कि माई फ्रेंड्स आए, आए। इसका मतलब हुआ कि बच्चों, वे बोलना चाह रहे थे लेकिन वे बोल नहीं पा रहे थे, उनका गला रुंध सी गया था। बट समथिंग चॉक्ड, लेकिन किसी चीज ने चॉक्ड, बंद कर दिया था, रूंध सा दिया था हिम, उनके गले को। ही कुड नॉट गो ऑन, वो जो कहना चाहते थे उसे कह नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न्ड, उसके बाद वो मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर। टूक ए पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज स्माइट, और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके, ही रॉट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, इतना बड़ा, एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा उन्होंने? कि वी विल लव फ्रेंड्स, वी विल लव फ्रेंड्स का मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, कि तू हजारों साल तक जिए, मेरी दुआएं, मेरा आशीष तेरे साथ है, तो सुरक्षित रहे, तो हजारों साल तक जिए। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद उन्होंने लिखना बंद कर दिया। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सर को अगेंस्ट द वॉल, दीवार से लगाकर खड़े हो गए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने इशारा किया, टू अस, हमें, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। और क्या कहा? स्कूल इज डिसमिस्ड, कि आज का स्कूल खत्म हो गया है, यू मे गो, आप सब जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सब ने आज फिर द लास्ट लेसन के सेकंड पार्ट को एंजॉय किया होगा और अच्छी तरह से समझा होगा। तो बच्चों, यदि आपका कोई भी कमेंट है, कोई लाइन, कोई बात, कोई क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे बच्चों। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।